सच बेनकाब होगा, सबूत खुद बोलेंगे। प्रमाण के साथ हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 का नया हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। और आप इस वक्त हैं मेरे साथ हम तो पूछेंगे में। जी हां, आपका फेवरेट डिबेट शो। आज हम तो पूछेंगे में बात होने वाली है उस प्रॉब्लम की जिससे हम और आप बहुत ज़्यादा बीते 2 दिनों से परेशान हो रहे हैं। हमारी जेब के पैसे किसी काम के नहीं हैं, हमारे अकाउंट के पैसे, हमारे खाते के पैसे हमारे पास नहीं है, और वही पैसे जब लेने जाओ तो वहाँ पर घंटों लाइन में लगना पड़ता है। और लाइन में लगने के बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको ये कह दिया जाता है कि कैश ख़त्म हो गया या एटीएम काम नहीं कर रहा है। अब पैसे मिलेंगे भी तो वो या तो 2000 या फिर 4000। तो क्या आपने इसी दिन के लिए अपनी गाड़ी कमाई थी? इन्हीं तमाम घटनाओं के बीच में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सरकार ने आज रात जो 12 बजे मियाद खत्म हो रही थी पुराने 500 और 1000 के नोट खत्म होने की, उसको 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। जी हाँ, 72 घंटे एक्सटेंशन दे दिया है ताकि आप आने वाले 3 दिनों में अपने 500 और 1000 के नोट का इस्तेमाल उन तमाम जगहों पर कर सकें जहां पर आप अभी बीते 2 दिनों में करते आ रहे थे, जैसे कि रेलवे स्टेशन, जैसे कि बस स्टैंड, जैसे कि बिजली के बिल, सरकारी तौर की बिजली, सरकारी तौर के फ़ोन के बिल जमा करने में, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इन 500 और 1000 के नोटों का इस्तेमाल अगले 3 दिन तक यानी 14 नवंबर की रात 12 बजे तक किया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की जो आई है, सरकार ने एक मियाद बढ़ाई है आम जनता की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि ये प्रॉमिस किया गया था इस मुल्क के साथ, खुद प्रधानमंत्री के द्वारा 8 तारीख को दिए अपने भाषण में कि 10 तारीख से एटीएम काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन एटीएम नहीं काम कर रहे हैं। ज़्यादातर जगहों से आज हिंदुस्तान के तमाम कोनों कोनों से लेकर मेट्रो शहरों तक ये शिकायत आती रही कि एटीएम में पैसा नहीं है, एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, या अगर है कैश तो जल्दी खत्म हो गया। इसी मुद्दे को लेकर आज राहुल गांधी भी सड़क पर उतरे, एटीएम गए, पैसा निकालने की कोशिश की, पैसा बदलने की कोशिश की, 4000 रुपए की जो लिमिट है, और उसके बाद उन्होंने वहां पर सरकार को आड़े हाथों लिया कि सरकार आम जनता के साथ नहीं खड़ी है। तो बीजेपी ने पलटकर कांग्रेस और उनके तमाम उन साथियों पर यह कहा है कि ये लोग काले धन का बचाव क्यों कर रहे हैं, क्या इनके पास काला धन है इसीलिए ये पार्टियां परेशान हैं। इसी वाद विवाद के बीच आपको दिखाते हैं आज दिन भर का ये घटनाक्रम, और फिर उस पर बड़ी बहस, कुछ बड़े चेहरे मुंबई से भी और कुछ बड़े चेहरे राजनीतिक जगत से भी। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, काला धन, नतीजा सोचा तरीका नहीं। यहाँ पे आपको कोई सूट बूट वाला दिखाई दे रहा है? नहीं। एक व्यक्ति करोड़पति आपको इस लाइन में दिख रहा है? सरकार इनके लिए चलनी चाहिए, 15-20 लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए। अगर वो 15-20 लोग यहाँ नहीं खड़े हैं, उनको तो कोई कठिनाई नहीं हो रही ना। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा, लाइन को अंदर कर दिया। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी लाइन में खड़े हैं, 1500 के 4000 रुपए के नोट बदलवाने आए हैं। जनता की परेशानी समझने बांटने आए थे। मंगलवार को पीएम मोदी ने 500-1000 के नोट को बंद कर दिया। उम्मीद थी कि शुक्रवार सुबह से सब ठीक हो जाएगा, एटीएम में पैसे आ जाएंगे, बैंक भी पैसे देने लगेंगे, लेकिन शुक्रवार को भी हालात ठीक दिखाई नहीं दिए। जनता लाइन में खड़ी थी तो कई सेलिब्रिटी सरकार के इस फैसले की आलोचना करते दिखे। अरशद वारसी ने लिखा, केंद्र सरकार बेईमान कंपनी को व्यापार करने की इजाजत देती है, जिसका खामियाजा करदाताओं को भुगतना पड़ता है। ये कहाँ का इंसाफ है? फॉर्चुनेटली इट्स कॉल्ड बैड टाइमिंग। ये ट्वीट्स इसके बारे में नहीं है जो ये 500 और 1000 रुपीज़ के नोट का हुआ है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस डिसीजन, एब्सोल्युटली वेरी हैप्पी। हालांकि बाद में अभिनेता अरशद ने
ट्विटर पर दिए अपने बयान पर पैबंद लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस फैसले के विरोध में तमाम राजनीतिक दल अपने पुराने रुख पर कायम हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखकर 500,000 के पुराने नोटों के चलन की मियाद कम से कम 30 नवंबर तक बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि अस्पतालों, दवाओं की दुकानों में इसके चलन की मियाद बढ़ाई जाए। बाकी कई और दलों ने भी सरकार पर वार किया। अगर नई करेंसी हो तो किताब आपको मिल जाएगी, हम तो दूसरी बात कहते हैं। मंच के लोग सहमत हों तो पुरानी करेंसी से भी किताब ली जाए तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, नेता, बड़े बड़े और चाहने वाले कई सारे लोग बार बार लगातार ये कह रहे हैं कि परेशान वही हैं जिनके पास काला धन है। मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। जो सवाल पूछते थे हमें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन के लिए क्या किया, वो आज काले धन पर जो कड़ा प्रहार हुआ है उससे बौखलाए हुए। सरकार कह रही है कि जनता थोड़ा संयम रखे। काले धन के खात्मे के लिए जनता का साथ जरूरी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े फैसले से पहले सही इंतजाम क्यों नहीं हुए। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या नोटबंदी के फैसले ने ईमानदार टैक्स पेयर को परेशान किया है? क्योंकि यही बहस देश में इस वक्त चल रही है कि जो लोग ईमानदार लोग हैं, जिनके पास वाइट की मनी है, उनका खाता क्यों एक तरीके से सील कर दिया गया, वो क्यों नहीं अपने पैसे को निकलवा सकते हैं या जमा करवा सकते हैं, उनको क्यों घंटों में लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। उसी की आड़ में तमाम राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं आज की तारीख में बीजेपी पर और सरकार की मंशा पर। हमारा सवाल इसीलिए आम जनता से जुड़ा हुआ है, जमकर इसमें हिस्सा लीजिए। सवाल है कि क्या नोटबंदी के फैसले ने ईमानदार टैक्स पेयर को परेशान कर दिया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #अलविदा ब्लैक मनी के जरिए भी आप न्यूज़ 18 इंड के फेसबुक पेज पर और न्यूज़ 18 इंडिया के ट्विटर हैंडल पर जाकर जवाब, सुझाव और अपनी राय भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इसके बाद हमारे साथ जो खास मेहमान इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, बारी बारी से बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैजान खान साहब, जो इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सीनियर लीडर सिद्धार्थ नाथ सिंह हमारे साथ हैं, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका। चरण सिंह सापरा साहब हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, मुंबई से स्टूडियो से। थैंक यू सापरा साहब फॉर बीइंग विद मी। और जानी मानी एक्ट्रेस एक कुनिका जी मेरे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं, जो खुलकर इस फैसले के बारे में अपनी राय रखना चाहती। इन सब के अलावा हमारे साथ इस डिबेट में पल्लवी जोशी भी जुड़ेंगी, एक और जाना पहचाना चेहरा, और साथ में कुछ ही देर में गौरव भाटिया भी होने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर। आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं आप सब पैनलिस्ट को और तमाम दर्शकों को कि हमने ये सवाल जो मैंने आज पूछा है दर्शकों से, ये करीब 2-3 घंटे पहले अपने फेसबुक पेज पर, ट्विटर हैंडल पर डाल दिया था, और हम लगातार जनता की राय मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तकलीफ में लोग खड़े हैं लाइनों में, क्या वो उसी अंदाज में बोलते भी हैं। सुनते हैं आज के फैसले पर अब तक की क्या राय आई है, उसी हिसाब से मैं पैनल डिस्कशन को शुरू करूंगा। आज का मेरा सवाल था कि क्या नोटबंदी के फैसले से आम टैक्स पेयर को तकलीफ हो रही है। 50-50% की राय है इस वक्त, जो SMS पोल हमारे पास आए हैं लगभग बराबरी का बटा हुआ है। आधे लोग बोलते हैं कि हाँ, जिन्होंने पैसा जमा किया, जो ईमानदार लोग हैं, उनको तकलीफ क्यों झेलनी पड़ रही है। और यही सवाल जब ट्विटर पर हमने पूछा, उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जो आप न्यूज़ 18 इंडिया के पेज पर जाके देख सकते हैं। यहाँ भी 50-50, यहाँ माफ़ करिएगा 28% लोग कहते हैं कि हाँ, और 72% लोग कहते हैं नहीं। जो कि हमारा सवाल इस पूरे मामले का था कि क्या नोटबंदी के फैसले ने ईमानदार टैक्स पेयर को परेशान किया है। 28% लोग परेशानी मान रहे हैं, 72% नहीं मान रहे हैं। इसी नोट पर डिबेट की शुरुआत करता हूं। सपरा साहब, सीधे आपके पास आऊंगा मैं। आप कह रहे हैं कि आम जनता को तकलीफ हो रही है, आप कह रहे हैं कि आम जनता को लाइनों में क्यों खड़ा करके छोड़ दिया गया। राहुल गांधी के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, राहुल गांधी लाइन में जाते हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी भी कराते हैं और वहां पे बाई डाइट भी देते हैं। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, अगर इस देश में काला धन है
और काला धन को बाहर लाने के लिए एक कोशिश करती सरकार दिखाई देना चाहती है, तो आप पहली बॉल से कैसे कह सकते हैं कि सरकार तो मैच हार गई है, सरकार को तो गलत बॉल डालनी शुरू कर दी है? पहले इसका रिजल्ट तो देख लीजिए, महीना 2 महीना 3 महीना कितनी सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। डे 1 से कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के भाषण के आधे घंटे के भीतर आलोचना शुरू कर दी थी, क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये हमेशा कहा है कि ब्लैक मनी जो है वो इरेडिकेट होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी भी ब्लैक मनी के फेवर में नहीं है, लेकिन जब आप इतना बड़ा निर्णय, एक 125 करोड़ की जनता के बारे में निर्णय लेना चाहते हैं, तो उसकी एक पूर्व तैयारी होनी चाहिए। वो पूर्व तैयारी इस मामले में नहीं दिख रही डे 1 से, कि आप अनाउंसमेंट करते हैं और अनाउंसमेंट बिल्कुल डिक्टेटर की तरह होता है। अगले दिन 2 दिन एटीएम बंद है, बैंक एक दिन बंद है, उसके बाद जब बैंक शुरू होता है लंबी कतारों में लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। आज एटीएम अगर खुले थे तो 20% केवल 20% एटीएम चले हैं, बाकी कोई एटीएम चले नहीं है। आपने देखा होगा आधे आधे किलोमीटर की लाइन हर जगह पूरे देश में लगी थी। तो ये जो एक अराजकता का माहौल जो तैयार हुआ, ये दर्शाता है कि सरकार अपने काम में तैयार नहीं थी। अगर आपको डिमोनेटाइजेशन करना था तो आपको वो नोट तैयार रखने चाहिए थे। आपके पास उतनी संख्या में नोट नहीं है, इसलिए आप उसको 2000 केवल दे रहे हैं एटीएम वालों को, बैंक वालों को केवल 4000 दे रहे हैं। ये खुद दर्शाता है कि आपकी ठीक है, सिद्धार्थनाथ सिंह जवाब देंगे, सिद्धार्थनाथ सिंह जवाब देंगे, लेकिन सिद्धार्थ मैं आऊंगा आपके पास। पहले एक बार आपके 2 विरोधी और उनकी राय भी ले लेता हूं। आप एक मिनट, मैं आऊंगा सपना साहब, लेट्स हैव अ फेयर डिस्कशन। मैं आऊंगा आपके पास। ये कांग्रेस के लिए डिबेट नहीं है, ये सबके लिए डिबेट है, जनता का डिबेट है। तो मैं बारी बारी से आऊंगा, परेशान मत होइए। जितना मौका मैं बीजेपी को दूंगा, आपको उससे 1% कम नहीं दूंगा, तो रेस्ट अश्योर्ड सर। अब फैजान खान, बहुजन समाज पार्टी को लेकर यह कहा जा रहा है कि मायावती जी इसलिए परेशान हैं कि चुनाव सर पर खड़े हैं, अब खर्चा कहां से करेंगे, क्योंकि वो जो नोट इकट्ठे किए गए थे वो तो बर्बाद हो गए 500 और 1000 के। फैजान खान। अवस्थी जी, देखिए, पहली बात, बहन जी ने साफ रुख कर दिया है, और मैं आपको बता दूं बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल परेशान नहीं है, इसलिए क्योंकि काला धन हमारे पास नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट कंपनियां बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं है। ये पूरी देश की जनता जानती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को बीजेपी और कांग्रेस डील करता है, इससे काला धन से हमसे मतलब नहीं है। हमारा सवाल, बहन जी ने साफ तौर पर पहले दिन कहा था कि ये व्यापक जनहित और देशहित में नहीं दिख रहा है। उसका रिजल्ट आपको आज के चैनल पे और दूसरे चैनल पे भी दिख रहा है कि जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नीति और नियत, बहन जी ने दोनों पे सवाल उठाया है। आप ये बताइए जी, आप सवाल पूछ लें। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपके सवाल पे एक जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि तमाम चैनलों पर आप देख रहे हैं, हमारे चैनल्स पर उस तरह की रिएक्शंस भी आ रहे हैं कि लोग बाग अपनी शादियों को कैंसिल कर दे रहे हैं कि जब पैसे आएंगे तब हम कर लेंगे, या हम अपनी शादियों का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, हम इतना लेविश प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम सादगी से शादी कर लेंगे। आप उसकी बात नहीं करेंगे, आप भीड़ की बात कर रहे हैं। तो आम जनता ऐसी भी है जो 50-50% पोल देखा आपने, जो सेक्रीफाइस करने को तैयार है। मेरा सवाल यही है, मैं सिद्धार्थ लास्ट में आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। कुनिका जी, एक हिंदुस्तानी होने के नाते क्या हम सबका दायित्व नहीं है कि इस राष्ट्र के लिए जरूरी स्टेप में हम सब भागीदारी निभाएं? अगर हम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आधे घंटे की बजाय 4 घंटे लाइन में लग जाते हैं और 2000-4000 रुपए लेते हैं, क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं एक बार तकलीफ? नहीं, ये एकदम इतना सीधा साधा सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट सवाल नहीं है, और इसका जवाब भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हो सकता। देखिए, इस पूरे जो इंसिडेंट है उसके बहुत सारे पहलू हैं। तो मैं जहाँ से पूरी तरह सहमत भी हूँ कि ब्लैक मनी हटाना चाहिए, लेकिन मैं इनकी सिस्टम को चलाने का या इनकी जो तरीका है उससे थोड़ा सा मुझे आपत्ति है। क्योंकि अगर आप 4 घंटे, एक इंसान 4 घंटे लाइन में खड़ा होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी का क्या होगा? हमारे जो आम जनता है, जो, जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैं अपने जो हाउस होल्ड हेल्प हैं या ड्राइवर्स हैं उनको 10 तारीख को मैं उनकी सैलरी देती हूँ। तो अगर 10 तारीख को उनकी सैलरी, 8 तारीख को आपने ये सारे नोट्स मतलब खत्म कर दिए, मैंने एटीएम से पैसे निकाले, मैंने कुछ पैसे निकाले, 13, 14, 15 हज़ार मेरे पास बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलो किसी की इनकी सैलरी मैं इनको 10 तारीख को दूंगी तो मैं पैसे और निकाल लूंगी। अब मैं 10 तारीख को निकाल नहीं सकी, मेरा ड्राइवर जो है वो बिहार से है, उनकी माँ और बहन वगैरह सब जो है गांव में रहते हैं, जिनके 20 किलोमीटर दूर उनसे बैंक है।
अब वो बैंक जाएंगे भी, बेटा उनका बीमार है, अब वो बैंक जाए, अगर मैंने आरटीजीएस ट्रांसफर भी किया उनके बैंक में तो वो बैंक भी जाएंगी तो उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये सब चीजें इनको सोचना चाहिए था। दूसरी बात, जो छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, नहीं प्लीज लेट मी कंप्लीट, आपने सवाल पूछा है मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफ वर्क है या बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर्स, फूल के बिजनेस वाले, जो रोज 100-150 रुपए का बिजनेस, मतलब इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है, आपने उसको मार दिया। कुनिका जी प्लीज, सॉरी, आपको अगर आपको ये बता दिया जाता कि ये नोट बंद होने वाले हैं तो काला धन सब लोग एडजस्ट नहीं कर लेते। और हिंदुस्तान में काला धन अगर सबसे अधिक कहीं पर है तो वो बॉलीवुड में है। बॉलीवुड में कैसे पैसा का लेन देन होता है हम सब जानते हैं कि किस तरीके से पैसा हवाला के जरिए कैसे लिया जाता है, कहाँ लिया जाता है, आर्टिस्ट कैसे क्लेम करते हैं लाखों करोड़ों की फीस। सॉरी टू से, लेकिन पहले आप पूछ लीजिए। नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपकी बात पे कमेंट कर रहा हूँ। गोस्वामी का शो मत चलाइए जिसमें सब लोग बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं कुनिका जी आई विल कम बैक टू यू। कुनिका जी आई विल कम बैक टू यू। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ और फिर से बोल रहा हूँ, न्यूज में आया था। तो आप अगर वेल इन एडवांस की बात कर रहे हैं तो आपने सितंबर में न्यूज में डाल दिया था कि 2000 का नोट आने वाला है। अरे तो आप इकट्ठे करके रख लेती ना, अगर आपको पता था कि होने वाला है तो 100 के नोट आप इकट्ठे करके रख लेती। आपने क्यों न्यूज पे भरोसा किया? कि नवंबर, देखिए मैं सैलरीड इंसान हूँ, मैं एक कंपनी में काम करती हूँ जहाँ मुझे सैलरी मिलती है और वही मेरा इनकम है। अगर मैं एक्टिंग भी करती हूँ तो आज के जमाने में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री के जो है हमारे जैसे एक्टर, मैं कोई बड़ी एक्ट्रेस नहीं हूँ। कुनिका जी, जब आतंकवाद की वजह से मेरा अपना पड़ोसी या मेरा अपना रिश्तेदार बेवजह मारा जाता है किसी ब्लास्ट में क्योंकि वो किसी बस स्टॉप पे खड़ा था, खत्म करना है, और तब हम कभी सोचते हैं कि वो पैसा करने के लिए ब्लास्ट का पैसा कहाँ से आया, वो बम कैसे फटा? हम कभी चिंता करते हैं उस बात की? हम नहीं करते हैं क्योंकि हम पे नहीं गुजरती है। हम कभी सोचते नहीं है कि इन आतंकवादियों के पीछे कौन लोग हैं। बिहार पैसे भेजता है। नहीं कुनिका जी, वी नीड टू सैक्रिफाइस समथिंग, वी नीड। आप भी बोलते रहिए, आप भी बोलते रहिए। व्हाट इज दिस? अरे मैं आप एक तो आप अपनी बात किए जा रही हैं, मैंने आपकी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिबेट नहीं किया है कि आपके हाउस हेल्प को कैसे तनख्वाह मिलेगी। मैं भी 50 कहानियां सुना सकता हूं। मैं आपको बताऊं, कुनिका जी लिसन टू दिस, कुनिका जी लिसन टू दिस। मैंने अपने घर के जितने लोग काम करते हैं 3 दिन से मेरे घर में खाना खा रहे हैं, तीनों टाइम का। आप भी ये काम कर सकती थी। प्लीज डोंट गेट पर्सनल, प्लीज डोंट गेट पर्सनल, प्लीज डोंट गेट पर्सनल। लेकिन आप अगर रास्ता चाहें तो रास्ता निकल सकता है। पल्लवी जोशी, अगर इस देश में तमाम बड़े लोग ये तय कर लें कि हमको तो इस बड़ी मुहिम में नहीं जुड़ना है, तो क्या सरकार कभी सफल हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और अभी तक जो भी डिबेट हुई है, मुझे एक बात ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी मुद्दे अभी तक उठे हैं वो सब अगले 3, 4, 5, 6 दिनों के परेशानी के मुद्दे हैं। लार्जर पिक्चर जो है हम कोई नहीं देख रहे हैं। 1-1.5 महीने बाद या 15 दिन बाद या जब भी इस सुविधा का हल निकलेगा, जब भी इस मुसीबत का हल निकलेगा, तब जाके आप सोचिए किस तरह का भारत हम लोग देखने वाले हैं, किस तरह का भारत हम लोग चाहते हैं। कुछ दिनों की परेशानी, ये बहुत मामूली परेशानी है। अगर हमारे देश को हमें साफ करना है, सारा काला धन यहाँ से निकालना है, आतंकवाद को रोकना है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मोदी जी ने मेरे ख्याल से एड्रेस किया है और ये इसी तरह से हैमर करना चाहिए था। दूसरा कोई तरीका ही नहीं था इसका। दूसरी बात ये है कि हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि बैंक कितना दूर है और 5 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम लोग ये बात नहीं करते कि हमारे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है। स्कूल 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर है जहाँ पे लड़कियों को चल के जाना पड़ता है, रोज चल के जाना पड़ता है। और ये सब हम लोग इसलिए नहीं हमारे गाँव के बच्चों को दे पा रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार के पास इतना पैसा है नहीं, क्योंकि ये लोग जो है सारा काला धन अपनी तिजोरियों में भर के बैठे हैं। ये देश के काम आना चाहिए था। तो अगर कोई लड़की, कोई 15-16 साल की, 14 साल की लड़की अगर रोज चल के 5 किलोमीटर स्कूल जा सकती है पढ़ने के लिए, तो 4-5 दिन के लिए कोई अगर बैंक चला जाए आदमी और लाइन में खड़ा रहे अपने नोटों के लिए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिद्धार्थ नाथ सिंह, लेट्स हैव ओपनिंग कमेंट फ्रॉम रूलिंग पार्टी। कुनिका, आई विल कम बैक टू यू। कुनिका, मुझे पता आप बोलना चाह रही हैं।
मैं आऊंगा आपके पास, सिद्धार्थ नाथ सिंह जवाब देते फिर मैं आता हूँ, फिर डिबेट को ओपन करता हूँ। बात पे भी बहुत कुछ बोलना है। हाँ, आप बहुत कुछ मत बोलिएगा, 6 लोग हैं डिबेट में, उसका ध्यान रखिएगा। आपका डिबेट नहीं है, 6 पैनलिस्ट है इसमें। सिद्धार्थ नाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, आनन फानन में स्कीम लॉन्च कर दी, और जिस वजह से आम जनता सड़कों पे खड़ी है, उसका प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट हो रहा है, और आप लोगों को देश के जनता की, जनमानस की कोई चिंता नहीं है। आप पर इल्जाम है ये। देखिए सुमित जी, मुझे याद आता है, मैं जल्दी से बोलता हूँ, 1965 में जब अमेरिका ने PL 480 में गेहूं देना बंद किया था, उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश से आह्वान की थी कि हफ्ते में एक दिन एक समय आप खाना न खाएं, सोमवार को, और देश की जनता खड़ी हुई और वो प्रॉब्लम को झेला और उसमें तकलीफ भी हुई, मगर देश अपने आप में खड़ा हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। आज भी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा कि ये तकलीफ आने वाली है, और तकलीफ आनी है, मगर ये कम दिनों के लिए है, मगर आगे भविष्य अच्छा होने वाला है। जहां तक कि लोगों के अभी बात सुन रहे हैं, मैं मानता हूं कि लाइन लगी हुई है, वहां तकलीफ है, क्यों किसी व्यक्ति को जाना चाहिए जिसका बैंक अकाउंट है, वो क्यों जाके 4 घंटा खड़ा रहे अपने पैसे के लिए, लेने के लिए या जमा करने के लिए। ये इसमें कोई, मैं इसमें गलत नहीं मानूंगा, ये प्रश्न कहीं उठता है, लेकिन ये जो समस्या जो आई है, उसके लिए क्या जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? मैं अभी कौन में नहीं आऊंगा, मैं क्यों है हुआ है, क्योंकि काला धन इस देश में व्यापक रूप से बढ़ता ही जा रहा था, और जो सरकारी जो चैनल होता है उससे हटता जा रहा था, और उसको स्ट्राइक करने के लिए ऐसा कोई माध्यम नहीं कि आप किसी को 10 दिन का टाइम दे दें, हफ्ता भर का दे दें या 1 महीने का दे दें, क्योंकि आज सुमित जी जब ये 24 घंटे भी टाइम नहीं दिया, तो आज भी हम देख रहे हैं दो दिन के अंदर कि किस प्रकार से हवाला ऑपरेटर्स चल रहे हैं, किस प्रकार से ज्वेलर्स चल रहे हैं, किस प्रकार से पैसा जो काला धन है, अभी भी कोशिश पूरी चल रही है उसको भी रोकने का हो रहा है। तो ज्यादा समय दे देंगे तो काला धन पे जो स्ट्राइक करना था, देखिए मोटे तौर पर आपकी बात से सहमत हूं, वो नहीं हो पाता। मोटे तौर पर आपकी बात से सिद्धार्थ मैं सहमत हूं। आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा, फिर डिबेट को ओपन कर रहा हूं। 2 चीजें सिद्धार्थ में पूछूंगा। प्रधानमंत्री ने 8 तारीख को यह प्रॉमिस किया इस मुल्क के साथ अपने नेशन टू द एड्रेस में कि आज की तारीख से एटीएम काम करेंगे। एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, जनता में पैनिक है, आदमी 3 दिन तक सब्र कर रहा था, सब्र का बांध टूट गया, और आलम यह हुआ कि आपको यह मियाद आज की रात से बढ़ाकर 3 दिन और 72 घंटे बढ़ानी पड़ी। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात सिद्धार्थ की, अगर ये नहीं एटीएम काम कर रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात सिद्धार्थ, क्या आप ये बताना चाहेंगे इस देश को कि कितना ब्लैक मनी आप अनर्थ करने वाले हैं? इस 50 दिन की मियाद में कितना पैसा सरकार को मिल जाएगा जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए मददगार हो सकता है? सिद्धार्थ देखिए, मैं आपके आखिरी सवाल का शायद मैं जवाब ना दे दूं, मगर आकलन के हिसाब से जरूर प्रयास करूंगा। जो आपने पहला कहा कि एटीएम नहीं काम कर पा रहे हैं, उसकी मियाद बढ़ानी पड़ी है, उसकी वास्तविकता यह है कि एटीएम नहीं काम कर पा रहा है। एटीएम के अंदर समस्या यह है कि 100 के नोट एक पैकेट आ सकता है, वो आप भी जानते हैं एक मशीन के अंदर कितने पैकेट आ सकते हैं, 100 के बढ़ जाते हैं, वो जल्दी खत्म हो रहे हैं, ये दिक्कत है। इसीलिए उस पर एक राशनिंग रखी गई कि 2000 रहे एटीएम पे और 4000 रखा जाए बैंक के अंदर। दूसरी बात जो रही, हमें ये एक स्ट्राइक करना था, मगर अभी एक पैनलिस्ट ने बोला भी कि देश के अंदर स्कूल नहीं है, देश के अंदर बैंक्स भी नहीं है, मगर उन्हीं बैंकों के माध्यम से हमें ये पैसे लोगों तक की पहुंचाने हैं और सिस्टम के अंदर लाना है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करें और उसके बाद हम लोग ये काम करते तो ये संभव नहीं था। ब्लैक मनी फिर बढ़ता ही रहता, मगर कम नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि टैक्स पेयर्स का मनी या जो पैसा होता है उसी के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जहां तक कि आपने जो तीसरी बात करी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मगर मुझे उम्मीद है कि मैं रफ एस्टिमेट के हिसाब से बात करूं, जो 2.5 लाख रुपए जो एक इंडिविजुअल्स को दिया गया है, और इस देश के अंदर कहीं 35-40 हजार कहीं बैंक अकाउंट है, तो मुझे उम्मीद है 6 से 7 लाख करोड़ बैंकिंग सिस्टम में प्रॉपर्ली आ जाएगा। और वो जब आता है 30 दिसंबर को, तो आप समझिए लिक्विडिटी कहां जाती है, इंटरेस्ट रेट कहां नीचे गिर जाते हैं, और किस प्रकार से अर्थव्यवस्था फिर चलने लगेगी और लोगों को सुविधा मिलने लगेगी। ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है। जवाब दीजिए। 6 से 7 लाख करोड़ की सरकार उम्मीद कर रही है। कुनिका जी, साबरा साहब, पहले तो जो फिगर्स अभी सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहे
ये नहीं, बहुत ही सरकार नहीं बोल रहा, मैंने inflated अपनी figures तरफ हैं। से दिया है, इनको सुमित जी, समझना, correction, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ, एक ठीक है, आपकी तरफ से मैं कह रहा हूं कि इन्फ्लेटेड फिगर्स है। दूसरी बात यह है कि काला पैसा जो है, काला पैसा अधिकतर जमीन में है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, शेयर्स में है, ज्वेलरी में है। उनको तो आपने कभी कुछ अभी तक कहा नहीं है। और आपकी सरकार ने एक स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ये पहले जब यूपीए की सरकार थी तब $75,000 एक समय में एक साल में जा सकते थे। मोदी सरकार आने के बाद में इसी स्कीम के तहत उसको एक महीने में $1.25 कर दिया गया। उसके बाद 6 महीने के बाद उसी को $2.5 तक वो पैसा देश से बाहर जा सकता है। तमाम सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और तमाम सारे लोग जिनके पास काला पैसा है वो पिछले 1.5 साल से इस लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम के तहत पैसा बाहर बेच चुके हैं। आप अगर 6 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 6 महीने में 4.6 बिलियन पैसा जो है हिंदुस्तान का, भारत का, वो बाहर जा चुका है। और आप कह रहे हैं कि ब्लैक मनी हमको निकालना, ठीक है, आप ब्लैक मनी निकाल रहे हो, हिंदुस्तान के अंदर जो पड़ी है उसी को निकाल रहे हो, हम उसके विरोध में नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि गरीब आदमी एक लेजिटिमेट, आपको पता है, आप इस बात को जानते हैं सप्रा साहब, कहीं ना कहीं आप परेशान हैं इस बात को लेकर कि आपको बार बार अंडरलाइन करना पड़ता है कि हम ब्लैक मनी के विरोध में नहीं है, क्योंकि आपने जो स्टैंड ले लिया है इस वक्त देश के अंदर, उससे भाव ये जा रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अब बीते 10 सालों के अपने शासनकाल में जो बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगे कांग्रेस पार्टी के शासन में, यूपीए के शासन में, 2G, कोयला, एंट्रिक्स और पता नहीं क्या क्या, हेलीकॉप्टर, ऑगस्टा वेस्टलैंड, क्या वो काला धन बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी बेचैन है? क्या आप इसलिए इस तरह का स्टैंड लेते दिख रहे हैं सप्रा साहब? क्या आपको बोलना पड़ता है हर बार लाइन में आके कि हम काले धन के खिलाफ नहीं है, काले धन के खिलाफ नहीं है? कांग्रेस पार्टी कभी भी काला धन बचाने की फिराक में नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि गरीब तबका जिसका लेजिटिमेट पैसा है वो अपना पैसा लेने के लिए कतार में खड़ा है। आज मुंबई में मुलुंड के अंदर एक आदमी लाइन में खड़े खड़े मर गया। केरला के अंदर एक औरत और एक आदमी मर चुके हैं। कितने दिन आप ये इस तरह से लोगों को लाइन में खड़े करोगे, ये हम कहना चाहते हैं। अगर आपकी पूर्व तैयारी नहीं थी तो इसको थोड़ा दिन आगे ले जा सकते थे आप। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पहले अनाउंस करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा आगे ले जाते, अपनी पूर्व तैयारी कर लेते। आपने उसी तरह से हजार के नोट, कुनिका जी मैं आ रहा हूं, पेशेंस, और 2000 के नोट भी फिर ला रहे हैं। डोंट पुट प्रेशर ऑन मी, काला पैसा, प्लीज डोंट पुट प्रेशर ऑन मी, तो फिर प्लीज डोंट पुट प्रेशर ऑन मी कुनिका जी। नोट लेट्स सप्रा साहब complete, I will come back to you. I will come back to you. Have patience. Have patience, Kurika ji. Have patience. Patience always pays. सिद्धार्थ नाथ सिंह जवाब दीजिए। Now Sapra Saab is finished. Can I please say something first? आप जो बार बार बोलते रहते हैं कि आप इस ब्लैक मनी को, मतलब आपके ऊपर ये लगा हुआ है कि आपने ब्लैक मनी नहीं रोका, क्या आप सचमुच उसके खिलाफ है? You know, no politician is going to say, or no political party. You are here as a celebrity status guest. You are not here as a Congress spokesperson. You are used to be a part of Congress party. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ने कुछ कहा है, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन जवाब देना चाहते हैं। आई विल कम बैक टू यू। हैव पेशेंस कुनिका जी, हैव पेशेंस कुनिका जी। कुनिका जी मैं आऊंगा, आप जवाब दीजिए। कुनिका जी मैं आऊंगा, हैव पेशेंस में बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ नाथ सिंह, सिद्धार्थ नाथ सिंह, मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सोच जो है और समझ जो है उस पर बड़ा दुख होता है। जब बैंकिंग चैनल से फॉरेन कंट्री रेमिटेंस हो रहा है, वो टैक्स ब्रैकेट में आ जाता है, उस पे तो वो ब्लैक मनी बनता नहीं है। उनको लगता है ये भी ब्लैक मनी, इनको लगता है जो बैंकिंग चैनल में नहीं आया वो व्हाइट मनी है और जो बैंकिंग चैनल में आया वो ब्लैक मनी है। अरे वो अलाउ किया तो उसको फिर टैक्स देके भेजा जा रहा है पैसा, तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास एफडीआई या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा होना चाहिए, इसलिए जा सकता है। तो कांग्रेस की इसलिए सुमित जी थोड़ी सोच ठीक होनी चाहिए। आप मतलब मैं कहना भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो अधिकतर पैसा देश से बाहर भेजने में खुश है।
मतलब आपका समर्थन है कि देश से बाहर पैसा ले जाए? अरे बाबा, देश के अंदर आएगा जब ही दे सकते हैं। आप उस बात का जवाब दीजिए। अरे भाई, कि आज मुंबई के अंदर लाइन में खड़े खड़े एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, कहीं इतना ही केरला में गलत 2 था लोगों कि की बाहर मृत्यु पैसा हो नहीं गई भेज है। सकते, ये तो 3 भैया लोगों आपने की मृत्यु का 75,000 ही जिम्मेवार डॉलर क्यों कौन जाने है? दिया? क्या वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ये 75,000 मृत्यु जाने जवाब दिया? नहीं वो है? गलत था। कुनिका जी, तो आपने गलती कुनिका करी जी, है, कुनिका जी। उसको कहीं हमने गलती को डबल कर ठीक दिया, है। तो आपको क्यों दुख हो रहा है? फिर कुनिका जी, कुनिका जी का नाम लिया मैंने, कुनिका जी एंड पल्लवी जी, कुनिका जी एंड पल्लवी। कुनिका जी, आप पल्लवी जी की बात का जवाब देना चाहती हैं, प्लीज बोलिए आप। नहीं, अभी मुझे 3 लोगों की बात का जवाब देना है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ, I am not apologetic about being part of politics for 10 years, and I'm also not apologetic because I resigned 2 years back because I realized politics is full of scumbags. There are only few good people in it now. So don't ever throw that up at me again. I have always spoken for the people of India as an Aam Aadmi, and I am an Aam Aadmi. And the reason I gave up politics is because I realized people in politics do not care about the Aam Aadmi, and that's what I'm speaking about now. So now you listen to me. I want to ask Pallavi ji कि अगर ये 5-10 दिन का जो मुश्किल है, वो कह रही है कि 5-10 दिन में ठीक हो जाएगा। मुझे आप एक बात बताइए, जो समोसे बेचने वाला है, जिसका धंधा इसी 10-20 रुपए में चलता है, वो 5-10 दिन में उसका पैकअप हो जाएगा। उसके बाद जो छोटे छोटे फूल की दुकान है, हलवाई की दुकान है, वो जो 6 महीने इसमें जूझेंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे आप जवाब दीजिए। अब जो आपने सप्रा साहब से पूछा, इसका मतलब आप लोग ब्लैक मनी के आप फंस गए थे, आप कह रहे हैं आप ब्लैक मनी के खिलाफ नहीं। आपने जाके किसी आदमी से बात की है? मैं पिछले 3 दिन से ट्रैवल कर रही हूँ। नहीं कुनिका जी, मैं पिछले 3 दिन से ट्रैवल कर रही हूँ, और चूंकि कैश की सब लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जाहिर तौर पे मुझे भी आ रही है। मैंने मैं ग्रास रूट की ही बात कर रही हूँ। जहाँ खाना खाने गए हैं, वहाँ के वेटरों से मैंने बात की है, मैंने टैक्सी ड्राइवर और रिक्शा वालों से बात की है, हमारे घर के बाहर जो समोसा बेचने वाला है, मैंने उस तक जाके बात की है। एवरीबडी इज सेइंग कि ये बहुत अच्छी मूव है और इससे ये काला धन जरूर बाहर निकलेगा, और इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। मैं आप दोनों से बात कहना चाहूंगा, डोंट स्पीक ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ना बोले, एक की बात भी नहीं आएगी। कुनिका जी, पल्लवी जी, कुनिका जी, पल्लवी जी, कुनिका जी, जो गरीब इंसान है उसका बैंक अकाउंट लेजिटिमेट नहीं, आप मुझे बोलने नहीं देते, आप किसी को भी बीच में घुसा देते हैं। कुनिका जी, आपने सवाल किया पल्लवी जी से, पल्लवी जी को जवाब देने का जरूरी लगा, वो जवाब देने लगी, इसमें मेरी क्या गलती हो गई? आप अपनी बात कहना चाहती है, किसी की बात सुनना क्यों नहीं चाहती हैं? आपने पल्लवी जी से सवाल पूछा, मैं जवाब दे रही हैं आपकी बात का, आप उनकी बात सुन लीजिए। कंप्लीट नहीं किया आपने, पल्लवी जी को बोलने का मौका दिया, मेरी बात को कंप्लीट होने का मौका नहीं दिया। आई एम लीविंग दिस डिबेट, थैंक यू वेरी मच। कुनिका जी, आपको मुझे पता है कि क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, ऐसे चले जाने से आपकी बात और नहीं आएगी। ऐसी बात ऐसे चले जाने से आपको सुनना नहीं है। कुनिका जी, ऐसे चले जाने से आपकी बात नहीं आएगी। कुनिका जी, ऐसी बात करने से आपकी बात नहीं जाएगी। कुनिका जी, रहिए डिबेट में। इस देश में डिबेट की जरूरत है, इस देश में दूसरों की बात सुनने की जरूरत है, हम सबको सुनना चाहिए। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए, अपनी बात पूरी करिए। आपने मुझे अपनी बात कंप्लीट करने नहीं दी, और आप पूरी करिए। चलिए मैं पल्लवी जी को बहुत आप पूरी करिए ना, बोलते रहा हूँ मैं बोलते रहा हूँ, आप पूरी करिए, आप पूरी करिए, आप पूरी करिए। पल्लवी जी बोलेंगी उसके बाद, आप पूरी करिए। कह रही थी आपको कि जो 6 महीने तक इस इकोनॉमी को स्टेबलाइज होने में जो टाइम लगेगा, क्योंकि 6 महीने का हम लोग मैंने पहले भी कहा था कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, और आप जो बार बार पॉलिटिशियन से पूछते हैं कि इसका मतलब आप बार बार अंडरलाइन करते हैं, आप क्यों पूछते हैं? आपको जवाब नहीं पता है। एवरी पॉलिटिशियन इज नॉट गोइंग टू से कि आई एम नॉट अगेंस्ट ब्लैक मनी, they are going to say it's the right line, they are playing up to the gallery, so don't ask them this question and waste time. You know that they all are never going to say it, but they all are against the fact कि black money निकल के आ रहा है बाहर। सबके इलेक्शन में खर्चे होते हैं, सबको अंदर से पैसे लोगों को देना पड़ता है, so don't ask these stupid questions as a journalist I'm telling you. Now कनिका जी, अब सुनिए मेरी बात। कुनिका जी, मेरी बात सुनिए। आपने अब आप कनिका जी फिर आप वही बात कर रही हैं, आपने अपनी बात मेरे को कह दी, मेरी बात अब सुनना नहीं चाहती है। मैं आम इंसान से नहीं पूछती हूँ। कुनिका जी, यू हैव टू लिसन ऑल्सो। अगर आपको सुनने की आदत नहीं कुनिका जी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको सबको सुनना होगा कुनिका जी। आपने मुझे कहा कि मैं क्या सवाल करूँ। प्लीज डोंट ट्राई टू टीच मी, प्लीज डोंट ट्राई टू टीच मी, आई डोंट टीच यू। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, गो एंड डू इट, आई डोंट माइंड। आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए, पहली बात। और दूसरी बात कुनिका जी, ये अगर राहुल गांधी जाके इसको इश्यू बनाते हैं
चरणजीत सापरा साहब सरकार का विरोध करते हैं, कुनिका जी सरकार का विरोध करती हैं, तो मैं ये सवाल क्यों ना पूछूं कि एक चली गई कुनिका जी डिबेट को छोड़ के जा चुकी हैं। चलिए डिबेट को मैं मोड़ता हूं। फैजान खान कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन पहले पल्लवी जी आप जवाब दीजिए। पल्लवी जी, आपको उन्होंने सवाल खड़े किए थे, मैं चाहता हूं आप जवाब दीजिए। मैंने सुन नहीं पाई मैं, क्योंकि इतना ओवरलैपिंग हो रहा था कि वो एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रही थी मुझसे। दरअसल वो ये कह रही थी कि जो आम आदमी को तकलीफ हो रही है, पर मुझे एक बात जरूर, घंटों लाइन में लगकर उसका आंसरेबल कौन है, उसके बारे में सरकार ने क्यों नहीं सोचा। शी गॉट अ वैलिड पॉइंट। ये जो 4-4, 8-8 घंटे की लाइनें लग रही हैं और देश की इकोनॉमी जो 6 महीने के लिए नीचे चली जाएगी, वो जानना चाह रही थी पल्लवी जी। नो बट कभी कभी कहते हैं ना, फॉर द ग्रेटर गुड आपको थोड़े छोटे सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। इतने सालों में जिस लेवल पर आतंक फैला हुआ है, जिस लेवल पर मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन काफ़ी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो रोज़मर्रा यही बात करते रहते हैं कि उन्होंने कैसे टैक्स इवेड किया है और कैसे कम इनकम दिखा के बहुत कम इनकम टैक्स दिया है। इतनी शर्म की बात है ये। कुछ 3-3.5% लोग मेरे ख्याल से हमारे देश में टैक्स पेइज हैं। उसके 3.5% लोगों के टैक्स मनी पर हमारा पूरा देश चल रहा है। इतनी शर्म की बात है ये कि उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टैक्स नहीं भरना चाहते, तो देश के हित में वो तो काम नहीं करना चाहते। जाहिर तौर पे जब ऐसी कोई खबर निकलती है, ऐसा कोई डिसीजन जब लिया जाता है, तो सबसे पहले नुकसान उन्हीं का होगा। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ सबसे, ये जो कुछ एक लोगों के मन में जो रोष है कि ये नोट एक्सचेंज करने के लिए बैंकों में वो लाइन में खड़े हो रहे हैं, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पास जो 500 और 1000 के नोट है, जो शायद आज तक केमिस्ट की दुकानों में और पेट्रोल पंप्स पे और ऐसे इमरजेंसी जगहों पे आज तक एक्सेप्ट हो रहे हैं, आज रात तक, ये पैसा जो भी है, ये नोट सारे 9 तारीख को ही कागज बन चुके हैं। तो आप बैंक में जो जा रहे हैं एक्सचेंज करने के लिए, वो एक्सचेंज जब आप करते हैं तो सरकार या बैंक उन नोटों का कुछ नहीं कर सकती, उनको फेंकने ही पड़ेंगे वो नोट। वो सिर्फ इतना जानना चाहती कि आपके पास कितने नोट है, उसके एवज में आरबीआई ने जो नए नोट छापे हैं वो आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये भी आप ही की बात से एक सवाल सिद्धार्थ से पूछना चाहूंगा। कि फैजान एक और दिन में सपरा साहब में आता हूँ, जानता हूँ फैजान आप बोले नहीं है, आपके पास आऊंगा पक्का प्रॉमिस। लेकिन सिद्धार्थ, ये बात बहुत वैलिड है जो अरशद वारसी साहब ने भी आज ट्वीट करके बोली कि जो ईमानदार आदमी है, जो सैलरीड है या जो टैक्स पेयर है, जिसकी कोई गलती नहीं है, जो देश के निर्माण में लगातार बीते कई सालों से कंट्रीब्यूट करता आ रहा है, अपनी गाड़ी कमाई से टैक्स देता आ रहा है, वो क्यों भुगते, वो क्यों घंटों लाइनों में लगा रहे। सरकार को ऐसी कोई स्कीम निकालनी चाहिए थी कि जो टैक्स पेयर्स हैं कम से कम वो परेशान नहीं होते। सुमित जी, कभी कभी हंसी आती है कि अभी तक 70 साल से जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, उसके माध्यम से अरशद वारसी साहब या कोई भी रहें जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो अपनी बिजली भी पा रहे थे, अपने घर के लिए वो पानी भी पा रहे थे, वो अपने सामने की रोड भी उसी से बन रही थी, उनके ही टैक्स पेयर से। और बाकी जो 95-98% जो लोग थे वो उसमें ऐश कर रहे थे, उस समय इनकी किसी को जरूरत नहीं पड़ी, ना उसके लिए उन्होंने दुख प्रकट किया। आज उनके लिए सब दुख प्रकट कर रहे हैं। अब ये जो मिस्ट्री है ना, ये समझने के बाहर है, या मैं कहना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहूंगा, मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन जो वास्तविकता है कि ये एक पीरियड है जिसके लिए तकलीफ हो रही है, क्योंकि आरबीआई को भी देखना है कि कितना इनफ्लो आता है एक दिन में, 2 दिन के अंदर, और कितना आउटफ्लो चाहिए, उसके हिसाब से वो मैनेज हो जाएगा। ये आप कल से भी इंप्रूवमेंट देखेंगे, परसों भी देखेंगे। ये एक समय है, मगर ये इनफ्लो आउटफ्लो कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि काला जो धन है उसका जो फिगर है वो बहुत बड़ी है, उसको संभाल के नहीं चलेंगे तो काला धन फिर वापस आ जाएगा मार्केट के अंदर। फैजान खान बोला सिद्धार्थ आपकी बात पे। फैजान, अवस्थी जी, मैं देख रहा था उतने देर से, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं कि आप दोनों तरफ से खेल रहे हैं। अदरवाइज सिर्फ आप एक तरफ से बोलेंगे तो अमित शाह कल बोल देंगे सुमित अवस्थी एक्सपोज, वो आप पे भी ब्लेम कर देंगे। फैजान साहब, आप मेरी चिंता मत करिए। फैजान साहब, मैं तो रोज एक्सपोज होता हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं तो सोशल मीडिया पे 24 घंटे एक्टिव हूँ, और 24 घंटे आपके जैसे प्यारे दोस्त है मेरे, जो मुझे गरियाते रहते हैं,
तो मुझे तो आदत पड़ गई है, मोटी चमड़ा का हो गया हूँ। मैं ना बीजेपी के लोगों से परेशान होता हूँ, ना बीएसपी के, ना कांग्रेस से। मैं ऐसा था, ऐसा हूँ और रहूंगा। अब आप बोलिए। मैं इस बात को कह रहा हूं कि देश की जनता जो भी बीजेपी की खिलाफत अगर कोई बात कह देगी तो वो एक्सपोज हो गई। क्यों? क्योंकि इनकी नीति और नियत पर सवाल कोई ना उठाए। मेरी बात अवस्थी जी 2 मिनट के लिए सुन लीजिएगा, उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट को आप दीजिएगा। मैं एक बीजेपी के प्रवक्ता साहब से ये पूछना चाहता हूं, उन्हें आज जनहित और देश हित में जो लोग परेशान है उसमें उनको हंसी आ रही है। वेल एंड गुड, 80% जनता को देश के अंदर वो चोर करार दे रहे हैं कि आज देश की जनता 80% जो टैक्स पेयर हैं उनको उन्होंने कहा कि वो गलत हैं। 20% लोगों के लिए ये एक ऐसा स्टेप उठाते हैं। अव्वल चीज, पहली बार आप प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विदेशों से काला धन लेके आएंगे, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। 15 लाख अगर सारे गरीबों के उस पे बैंक में पहुंच गए होते तो शायद ये परेशानी नहीं आती, तब आप ये स्टेप उठा सकते थे। दूसरा, जो आप काले धन के नाम पे ये जो फैला रहे हैं ना, आप ये बताइए 500, 1000, 2000, 1000 नोट को आपने कहा ये काला धन को बढ़ाता है, 2000 नोट आप मार्केट में क्यों लेकर आए? आप उसके बाद फिर आप ही अनाउंस करते हैं कि 1000 का नोट लेके आए। आपने पूरी तैयारी पहले से नहीं की हुई थी जनता के लिए कि हमारी जनता, आप सिर्फ ये कह रहे हैं 4-5 दिन की दिक्कत है। 4-5 दिन की दिक्कत के बाद भी अगर काला धन वापस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी की नीयत पर सवाल उठता है कि वो जिस तरीके से इस बात को उठाता है काले धन के मुद्दे पे। आप बोलते हैं आपके देश में हवाला होता है, हमारे देश में हवाला होता है, अधीन किसके आता है? वो आपकी सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? जिसके पास भी काला धन है 20% लोगों के पास है, आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। आप 80% जनता को परेशान कर रहे हैं। सिद्धार्थ जवाब दीजिए। आप 80% जनता को परेशान कर रहे हैं, 20% में क्या कार्रवाई की आपने? देखिए, पहले तो बीएसपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मैंने कहा है कि 80% लोग, मैंने 80% 98% का जो टैक्स नहीं देते, तो आप थोड़ा आपने जो सुना वो गलत सुना। मैंने कहा 2%, 3% जो टैक्स देते हैं उनकी कमाई के माध्यम से रोड और सर्विसेज मिलती हैं इस देश को, जो 98% लोग हैं, ये मैंने कहा, और उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। जहां तक कि इनका जो विषय है कि काला धन लेकर क्यों नहीं आए, अरे भाई आप लोग में से किसी ने कुछ किया नहीं। 1 करोड़ का तो हार जरूर पहन लिया था, वो कहां से आता है ये किसी को अभी तक पता नहीं है, लेकिन उसके लिए एसआईटी हमने बना दी। जो संधि होनी चाहिए, जिससे इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, वो हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी कर दी। एक सेकंड भैया, मैं बीच में नहीं बोला था। मायावती के सिपाही लोग बीच में कूदने की कोशिश करेंगे तो काले धन की तरह साफ होना शुरू हो जाओगे, तो इसलिए जो शांति से लेकिन सिद्धार्थ जी, मेरे पास सिद्धार्थ जी जवान रोक देंगे। धन्यवाद। आपकी तानाशाही अभी और हद तक फैजान साहब एक मिनट, सिद्धार्थ सिंह दबाने लगे हैं। चरण जी, अगर सपना कोई एक आपके मिनट, खिलाफ सपना आवाज साहब उठाता है, की आप पार्टी ने, तानाशाह करा आप बीच देंगे। में कूद रहे हैं तो मैं क्या करूं? सपना साहब की आपका पार्टी स्वागत ने, करूंगा। सिद्धार्थ साहब लिसन टू मी, सिद्धार्थ साहब मेरे पास वक्त की कमी है। सिद्धार्थ साहब लिसन टू मी, मेरे पास वक्त की कमी है, 30 सेकंड। सिद्धार्थ, यू नीड टू आंसर दिस। आपको सिद्धार्थ इस बात का जवाब देना है। कांग्रेस ने अपनी ऑफिशियल ब्रीफिंग में बीजेपी का ये कहते हुए विरोध किया आज कि 23 जनवरी 2014 को इसी भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए सरकार के वक्त में नोट बदले जाने का, करेंसी बदले जाने का, यूपीए सरकार के फैसले का विरोध किया था। तमाम पोस्टर्स भी आज कांग्रेस ने जारी किए हैं जो उनकी वेबसाइट पर हैं। तो ये बीजेपी का डबल स्पीक है। यूपीए के वक्त विरोध कर रहे थे और आज वही काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह, मैं आपसे रिक्वेस्ट खाली करूंगा, मगर समय नहीं है, मैं जब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सुमित जी, जो कांग्रेस जो डिमोनेटाइजेशन करने वाली थी और उसका जो सर्कुलर या उनकी गवर्नमेंट की ब्रीफिंग थी उसको दिखा दीजिए, और जो भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रोसेस का जो हमने विरोध किया था उसका आप दिखा दीजिए, तो समझ आ जाएगा क्यों हमने किया था। क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से कर रही थी, वो लोगों के जो काला धन थे वो आराम से, वो सिक्योर्ड होके सब अपने घर पे आराम से रख के, बाहर रख के रहने वाले थे, इसलिए हमने विरोध किया था। मगर वो समय नहीं है, मगर आप पूरा 10 सेकंड में जवाब दीजिए उस पे, फिर हम कल बैठ के 10 सेकंड में जवाब दीजिए। ये सिद्धार्थनाथ सिंह जी को आदत पड़ गई है झूठ बोलने की, गलत बोलने की। दरअसल आलन पालन में इन्होंने निर्णय लिया है, और उसका एक सबूत मैं आपको दिखाता हूं। ये 2000 रुपए का नोट है, अगर इसको आप क्लोज ले सकते हैं तो इसमें देखिए कितनी बड़ी गलती है कि हिंदी में भी नहीं। लिखा है, वो मराठी लिखा गया है 2000 रुपए, और उसके नीचे मराठी में भी लिखा है 2000 रुपए, हिंदी में लिखा है
2000 रुपया। आप देखिए ऊपर लिखा है 2000 रुपया और नीचे लिखा है 2000 रुपए। सरदार चरण सिंह सापरा जी, सरदार चरणजीत सिंह सापरा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सोशल मीडिया की इस गिमिक्री को, जो सोशल मीडिया पे जो फाउल कैंपेन चलाया जाता है अफवाह फैलाने के लिए, कृपया उन पे ना जाएं। ये ऐसी कतई बात नहीं है जो बात कही जा रही है। सोशल मीडिया में बहुत सी उल जलूल चीजें बीते 3 दिनों से चल रही है। मैं कहूंगा उन पर जब तक भरोसा ना करें, जब तक औपचारिक तौर पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम तो पूछे कि मैं आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। अब वक्त है एसएमएस की और ट्विटर पोल के नतीजों को दिखाने का। हमारा आज का सवाल था कि क्या नोटबंदी के फैसले ने ईमानदार टैक्स पेयर्स को परेशान किया है, क्योंकि बड़ी तादाद में लाइनें देखी जा रही हैं, कुछ हादसे भी इस बीच हो गए हैं। इसके बावजूद भी 70% कहते हैं नहीं, यानी नोटबंदी के फैसले ने ईमानदार टैक्स पेयर को परेशान नहीं किया है। 70% लोग ऐसा कहते हैं। ट्विटर पोल के नतीजे में 73% लोग कहते हैं कि परेशान नहीं किया। यानी परेशानी होने के बावजूद भी इस राष्ट्र निर्माण के काम में मोटे तौर पर जो आवाम है, जो IBN से, जो न्यूज़ 18 इंडिया का दर्शक वर्ग है, वो ये साफ तौर पर कहता है कि हम इस फैसले में अपना त्याग, अपना बलिदान करने को तैयार हैं। सरकार के साथ, देश के साथ खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि काला धन और आतंकवाद और नकली करेंसी को ख़त्म करना है। और एक चीज़ और नोट में बता दूं कि बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, चाहे वो डिजिटल करने को लेकर हो, चाहे वो चिप वाली बात हो, चाहे वो ये 2000 के जो बात कही सपरा साहब ने, ये तमाम चीज़ें सही नहीं हैं। सरकार ने इन तमाम चीज़ों का औपचारिक तौर पर खंडन किया, तो इन पर भरोसा ना करें। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे मैं अभी मेरे साथ इतना ही। गुड नाइट।